हेलो गाइस, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सफीना अपने चैनल ट्रैवल विद सफीना में बताती हूँ आपको जुड़ी हुई बातें ट्रैवल से संबंधित कि आप कैसे अपनी ट्रैवल को बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल और अपने लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं और क्या किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपके पैसे कम खर्च हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। और आपने अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से, ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में कि मैंने 10 दिन की ट्रिप को कैसे कैसे एंजॉय किया, क्या क्या हमें इसमें लेसन मिले, कैसे कैसे हम लोगों ने इसको हैंडल किया सिचुएशन को। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 10 दिन की अपनी ट्रिप प्लान की। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही जल्दी से इसको प्लान किया था। कोई इसके लिए महीनों पहले से तैयारी नहीं थी, ना ही सोचा था, और बस ये बहुत ही जल्दी से प्लान कर लिया। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि ये गर्मी का मौसम है तो इसमें हम लोग जाते हैं किसी ठंडी जगह पर। पहले सोचा कि कुल्लू मनाली जाते हैं, जम्मू कश्मीर तरफ, लेकिन फिर वहाँ का सोचा कि अभी नहीं जाते हैं, वहाँ पे बर्फ देखने को नहीं मिली तो फिर वहाँ जाने का क्या फायदा। तो इसलिए हम लोग चले गए। तो सोचा फिर कि उत्तराखंड तरफ जाया जाए, पहाड़ों की सैर की जाए और लाइफ को एंजॉय किया जाए, अपनी ट्रिप को एंजॉय किया जाए। तो हम लोगों ने बना लिया उत्तराखंड जाने का ट्रिप टूर। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग झांसी स्टेशन पर, मैं झांसी में रहती हूँ तो मैं झांसी स्टेशन पर हम लोग पहुंचे और वहां से हम लोगों ने की थी वंदे भारत ट्रेन बुक। और वंदे भारत ट्रेन में 2 तरीके के कोचेज हैं, जिसमें कि एक सीसी है, चेयर कार है, और दूसरा जो है ईसी है, ईसी फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास। ये भी एक तरीके का चेयर कार है, लेकिन इसमें ये एक बिजनेस क्लास है। तो हम लोगों ने बिजनेस क्लास में बुक किया, जिसकी टिकट काफ़ी हाई थी और 3 लोगों का कम से कम 6,000 के, कुछ 6-7 हज़ार के समथिंग में, लगभग में 6 और 7 हज़ार के बीच का टिकट था। और इसमें मेन बात यह है कि आप इसमें वंदे भारत ट्रेन में आप किसी भी कोच को बुक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको जो खाना है वो आपको मिलेगा 3 टाइम्स इसमें मिलता है, ब्रेकफास्ट, और फिर इसके बाद है जो सूप आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपको लंच। यदि आप सुबह के टाइम करते हैं तो हम लोगों ने सुबह के टाइम इसमें जर्नी की थी, तो हम लोगों को यहाँ तक का मिला। और इसमें लास्ट में आपको एक आइसक्रीम भी दी जाती है, तो हम लोगों को आइसक्रीम भी इसमें प्रोवाइड करी गई थी। जो आपका जो खाने का है तो उसके लिए आपको अलग से कोई फेयर नहीं देना है और वो आपको आएगा ही। तो और वेज और नॉन वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़े। तो जैसे ही हम लोग का ये ट्रेन जो थी सुबह की वंदे भारत, ये इसने हम लोगों को छोड़ा नई दिल्ली। तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर उतर के हम लोग गए सबसे पहले निजामुद्दीन दरगाह पर। निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचने के बाद वहां से हम लोगों ने जियारत करके फिर हम लोग गए वहां से इंडिया गेट व्यू चले गए ऐसे ही देखने के लिए कि चलो फर्स्ट टाइम था ये मेरा दिल्ली जाने का, तो इंडिया गेट गए। तो यहाँ पर जैसे जैसे थोड़ी शाम होने लगी तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं अब बस वापस। और हम लोगों की अगली ट्रेन थी फिर रात में। कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
फिर हम लोग थोड़ी देर रुके रहे। तो शाम का दृश्य आप इंडिया गेट का जरूर देखिए, अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा समझ लीजिए। तो इवनिंग व्यू बहुत ही अच्छा है इंडिया गेट का, तो इवनिंग व्यू तो देखना बनता है। फिर आप चलते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए इवनिंग व्यू देख करके इंडिया गेट का। और फिर उसके बाद और कहीं नहीं गए हम लोग। फिर वहां से लौट के हम लोगों की रात में ट्रेन थी देहरादून जाने के लिए। हम लोगों ने सोचा था नंदा देवी एक्सप्रेस करके था, जो कि सीधे दिल्ली से देहरादून जा रही थी। तो हम लोगों ने इसमें ट्रेन बुक किया था, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक हम लोगों ने देखा नहीं। तो मई का जो लास्ट का हम लोगों की जो डेट थी, वो जिस डेट में की जानी थी, तो वो हो गई जून में। तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तो वहां से टीसी से भी बात हो गई, और लेकिन टीसी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, फिर बस आपकी रसीद कट जाएगी, और जैसे ही आपको कुछ सीट खाली होगी तो उसमें आपको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हम लोग इतना टाइम हो गया था, ये पता चला जब जैसे ही, तो इतना टाइम नहीं बचा, तो हम लोग उस ट्रेन से वापस उतर आए, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और हम लोग नहीं जा पाए। फिर वहां से, तो यदि आपके साथ भी ऐसी कभी सिचुएशन हो जाती है कि आपका टिकट अगर गलत तारीख में बुक हो गया है, आपको कंफ्यूजन हो गया, तो आप उतरिए मत ट्रेन से, और टीसी से बात करके आप रसीद कटवा के उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देके आप उसमें ट्रेन में सफर कर सकते हैं। फिर हम लोग वहीं पर रुके रहे। फिर रात में हम लोगों को ध्यान आया, फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रेन जाने के लिए, तो सोचा कि चलो अब देहरादून जाते ही नहीं है, सीधे जाते हैं हम लोग नैनीताल। इसके बाद हम लोगों को नैनीताल जाने का था, तो लेकिन हम लोगों ने देहरादून का, क्योंकि 2 बार हम लोगों के साथ कैंसिल का हो चुका था, एक बार और पहले हम लोगों ने ट्रेन बुक की थी देहरादून की, तो वो भी तब भी नहीं हो पाई थी। तो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हम लोगों का गलत हो रहा था कि हम लोग एक बार पहले देहरादून जा रहे थे और फिर नैनीताल से लौटने के बाद फिर देहरादून जा रहे थे, तो 2 बार हो रहा था। तो इसलिए ये सही रहा, तो हम लोग सीधे चले गए अब नैनीताल जाने के लिए आपको दिल्ली से सुबह के टाइम हम लोगों ने ट्रेन सर्च की, तो वहां से हम लोगों को मिला दिल्ली जाने के लिए। तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं थी, और इतनी सुबह में, और सुबह फिर जो रात के टाइम थी, सुबह 7-7:30 बजे के लगभग थी एक ट्रेन शताब्दी, जो काठगोदाम तक जा रही थी। तो काठगोदाम ट्रेन में हम लोगों ने पहले देखा, तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हम लोग गए नई दिल्ली स्टेशन पर रात में ही, और वहां से जो ऑटो का किराया लगा, ऑटो वाले ने लिया 150 रुपए। तो आप ये बात का पहले से ध्यान कर लीजिए, अपने टिकट्स और अपने की सही डेट की है कि नहीं, ये बहुत अच्छे से चेक कर लेना चाहिए यदि आप कहीं किसी ट्रैवल पर जाने वाले हैं तो। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे। वहां से हम लोगों को दूसरी ट्रेन देख रहे थे, लेकिन फिर इतनी अच्छी जो शताब्दी ट्रेन हम लोगों को मिल गई, तो 7:30 बजे वाली, तो उसमें हम लोगों का फिर भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ से हो पाएगा। और वहाँ नई दिल्ली स्टेशन पर कुछ एजेंट्स भी फिर रहे थे, तो वहाँ पर जो वो बस के लिए कह रहे थे कि बस से आप चले जाइए, तो हम लोगों को नहीं जाना था बस से, ट्रेन से ही जाना था। तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, तो फिर बाद में हम लोगों ने टीसी से बात कर ली, और हमारे पैसे जो मतलब एक्स्ट्रा पैसे लग के 1700 रुपये पर पर्सन का था, वो लग करके हम लोगों ने शताब्दी ट्रेन में टिकट करा के और हम लोग पहुंच गए काठगोदाम में भी आप पहुंचते हैं, पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है थोड़ा, लगभग आपको देखने को मिल जाता है, और गोला नदी है वहां पर। और फिर आपको फिर वहां से आप लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप काठगोदाम स्टेशन पर ना उतर के आप हल्द्वानी स्टेशन पर उतरिए, वहां से आपको बसेस मिल जाएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट वाली बसेस होती हैं, तो वहां से आपको सीट मिल जाएगी। और यदि आप काठगोदाम पे उतरते हैं तो आपको बस में सीट नहीं मिल पाएगी। अगर आपको काठगोदाम उतर रहे हैं तो आप तो या तो पर्सनल टैक्सी करके जाइए या शेयरिंग
टैक्सी चाहिए तब तो ठीक है आपका काठगोदाम स्टेशन पर उतरना, नहीं तो आप हल्द्वानी स्टेशन पर उतर के आप 80 रुपए एक जन का लगता है और आप वहां से सीधे नैनीताल जा सकते हैं। तो नैनीताल जाने के लिए जो रास्ता था सड़क का बहुत ही घुमावदार था, इतना इतना कि लास्ट में तो बस ये लगा कि बस कह दे बस ड्राइवर से कि बस अब बस करूँ, बस चलाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद कि कितना ज्यादा घुमावदार। फिर हम लोग जैसे ही नैनीताल पहुंचे तो शाम का समय हो गया था, तो हर आधा घंटे पर ये बसेस हैं और शाम का समय हो गया था नैनीताल पहुंचते पहुंचते। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढा वहां पर रूम। तो हम लोगों ने तो लिया था एक उस टाइम पे मतलब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका था, तो उस टाइम पे ये 2000 से शुरुआत थी। वैसे आप ऑफ सीजन जाएंगे तो आपको 1000 रुपए तक में मिल सकता है होटल, लेकिन आप वैसे जाएंगे तो 2000 से शुरुआत होकर के 20,000 तक के वहां पे रूम है, जैसा आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने लिया 2000 वाला रूम, और आप अपने हिसाब से कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं वहां पर, तो आप ये आपके ऊपर निर्भर है और आपका लक है ये। तो लेकिन अगर आप और इससे सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि आपको वहां पर धर्मशाला सर्च करनी है। तो वैसे हम लोग को पहले पता नहीं था कि ऐसे धर्मशाला वगैरह में भी रुकने का स्थान रुकने के लिए जगह मिल जाती है तो कम पैसों में। तो लेकिन ये हम लोग को वहीं जाकर के बाद में पता चला, तो हम लोगों ने नहीं करा, हम लोग होटल में ही रुके। नैनीताल में यदि आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले नैनीताल में जैसे ही एंट्री होगी आप एक धर्मशाला है वहां पर सुबह से नंबर लग जाते हैं, बताते हैं कि आपका सुबह से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और जिसका नंबर पहले आ जाता है उसको वहां पे रुकने दिया जाता है। और बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत ही कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी उसमें शायद 200 या 300 तक का बेड है। और तो इस तरीके से आपको ये काफी सस्ती पड़ेगी। और बहुत ही भीड़ होती है क्योंकि अधिकतर सभी लोग धर्मशाला में जाते हैं। एक है नैना देवी मंदिर के पास में एक धर्मशाला, तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन जब हम लोग गए थे तब हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पाई थी वो, क्योंकि वहां पे कुछ कार्यक्रम चल रहा था। और एक है आर्य समाज मंदिर करके, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो बाद में ही पता चला था, तो जब लौटने ही वाले थे तो इसलिए हम लोग का नहीं हो सका। और फिर मेरा सजेशन आपको ये है कि यदि आप नैनीताल जाते हैं तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए नैना देवी मंदिर, क्योंकि नैना देवी मंदिर के वहां पे आप एक तो धर्मशाला ट्राई कर सकते हैं, दूसरा आप वहां पे बोटिंग का मजा ले सकते हैं। वहीं पे आपकी नैना देवी नैना लेक है तो वो बोटिंग का मजा जरूर लीजिए, और वहीं पे आप थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी कर लीजिए। और हाँ, नैनीताल अगर आप जा रहे हैं किसी भी मौसम में तो अपने साथ गर्म कपड़े रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे थे तो बहुत गर्मी सी थी, थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा हवा तो ठंडी चल रही थी लेकिन थोड़ी धूप थी। लेकिन रात होते होते इतनी तेज बारिश हुई और बहुत ही ज्यादा की लाइट भी चली गई थी वहां की, और एक तरीके से तूफान सा आया हुआ था। और फिर इसके बाद फिर वहाँ का मौसम बहुत ठंडा ही रहा, और मतलब आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। वहाँ पे पंखे तो बाई चांस ही होते हैं, हम लोग के कमरे में एक लगा था तो, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम लोगों को चलाने की। वहाँ का मौसम आप कभी भी जाएंगे तो ठंडा ही रहेगा, तो इसलिए उन्हीं कपड़े आप अपने साथ जरूर ले जाइए, बिना उन्हीं कपड़ों के मत जाइए। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड डे पे हम लोग गए। हाँ, और शाम के टाइम हम लोगों ने बोटिंग की, बोटिंग का मजा लिया। और क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, 2 दिन से सोए भी नहीं थे, तो आराम से पहले सो लिया, फ्रेश हो लिया। फिर उसके बाद हम लोग शाम के टाइम हम लोगों ने बोटिंग की, जो कि आपको 420 रुपए में पूरा चक्कर और 320 रुपए में आधा चक्कर वो लगवाते हैं। तो और काफी सारे मतलब स्टेशंस बने हुए हैं वहां पर बोटिंग के, तो सबने अपना अपना एरिया बांट रखा है। वो पूरा चक्कर का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी लेक का चक्कर, आपको उनका एक एरिया है तो वो अपने एरिया का एक पूरा चक्कर लगा देंगे।
खाने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी। तो शाम के टाइम में हम लोग एक और जो वहाँ पे माल रोड है, माल रोड जो जहाँ पे आप नैना देवी मंदिर जिस तरफ जाएंगे वही माल रोड है। हम लोगों को पता नहीं था और हम लोग माल रोड पे खड़े होकर के और पूछ रहे थे कि माल रोड कहाँ पर है। तो माल रोड पर ही और बहुत सारे होटल्स है और बहुत ही जैसा जैसा आप अपना प्राइस रखेंगे होटल्स का, तो नैना लेक का व्यू वैसा ही आएगा आपको। तो हम लोगों ने तो ज़्यादा लिया नहीं था एक्सपेंसिव, क्योंकि हम लोगों को ऑफिस और भी सारे चीज़ें मैनेज करनी थी, क्योंकि घूमने पर और एडवेंचर पर खर्च करना चाहते थे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग गए फिर वहाँ से शाम के खाना खाने। तो शाम के खाना खाने में पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें थी। दाल का एक प्राइस था, दाल एक प्लेट 200 रुपए की, और चपातीज भी ऐसी कुछ ज़्यादा महंगी थी। फिर हमने वहाँ से उठ के आए हम लोग। फिर वहीं पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला, हम लोगों ने सर्च किया तो व्यंजन रेस्टोरेंट करके, आप उसमें जरूर जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप बहुत ही अच्छे से खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खाना है तो बहुत ही, आप सुबह सुबह खा लीजिए, शाम का खा लीजिए, दोपहर में खा लीजिए, कभी भी आप चले जाइए। लेकिन सुबह के टाइम आपको थाली नहीं मिलेगी, शाम के टाइम में ही आपको थाली मिलेगी। और थाली का प्राइस है 250 रुपये। अभी तो हम लोग गए थे तो 250 रुपये ही था, बहुत ही अच्छा खाना। तो हम लोगों ने फिर जब हम लोगों ने वहां पर देख लिया तो हम लोग मतलब दोनों दोपहर में तो क्योंकि घूमने के लिए निकल जाते थे, तो सुबह और हमारा शाम का खाना व्यंजन रेस्टोरेंट में ही होता था, तो जो कि बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, बहुत स्वादिष्ट खाना था। फिर तो खाने का हम लोगों का इस तरीके से कम प्राइस में अच्छा सेटल हो गया। और खाने को हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज किया कि हम लोगों ने एक थाली मंगवाई और फिर उसके बाद जो एक थाली में ही एक्स्ट्रा खाली थालियां ले ली, और जितने हम लोग 3 लोग थे तो उसमें ही थाली में से अपना शेयर कर लिया। और हम लोग का नान जो कम पड़ा तो वो नान हम लोगों ने एक्स्ट्रा नान ले ली थी। और कुछ तो इस तरीके से हम लोगों का 300 रुपये में 3 लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाना, भरपेट खाना खाया। और सुबह के टाइम में थाली नहीं थी तो हम लोगों ने जो पराठा था तो पराठा लिया और चाय ली। तो एक पराठा भी अगर आप खा लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पेट भर जाएगा। तो हम लोग 3 लोगों ने, क्योंकि दोपहर में भी हम लोगों ने खाना नहीं खाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा भरपेट खाना खा लेते हैं। तो 5 पराठे हम लोग ले लेते थे और चाय ले लेते थे, और पराठों के साथ वो दही दे देते हैं, तो और अचार भी होता है। तो आप ये खा लेंगे तो दोपहर तक तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। बहुत ही अच्छा, और खाने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा। और छोले भटूरे भी मिल जाते हैं सुबह, तो लेकिन वो हम लोगों ने शायद एक ही दिन लिया था। लेकिन सुबह के टाइम हम लोगों ने पराठा खाया और शाम के टाइम हम लोगों ने थाली ली। तो इस तरीके से ये हम लोगों का खाने का बहुत ही अच्छा किफायती उसमें हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग गए जो शाम का टाइम, फिर सुबह जो अगली सुबह आई हम लोगों ने दूसरे दिन नैनीताल में। तो वहां पर सुबह आपको जो नैनीताल का जो नैना लेक का फ्रंट व्यू है वहां से आपको मिल जाता है, जो नैना देवी की मंदिर की तरफ नहीं, जो आप जहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बिल्कुल पास नहीं। तो वहाँ जो नैना लेक का व्यू है, वहाँ पर आपको जो टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर टैक्सी चलती हैं आपको घुमाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको वो इतने किलोमीटर के हिसाब से देंगे, नहीं, वो एक पूरी टैक्सी बुक होती है। क्योंकि जहाँ वो बोलते हैं कि मेरा मतलब आप अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 2 किलोमीटर के बराबर उनको लगता है। और कभी कभी जाम की भी स्थिति हो जाती है, तो इस तरीके से वो एक पूरी बुक होती है कि, तो हम लोगों ने पहले दिन में और इस तरीके का एक कार्ड दिखाते हैं वो कि हम आपको इतने इतने प्राइस में आपको ये जगह घुमाएंगे। तो पहला तो था कि 3 ये शुरू में दिखा रहा था, तो हम लोगों ने देखा तो बार्गेनिंग की, तो हमें 3300 रुपये में ये पूरा जो था एक 3300 रुपये में हम लोगों ने ये शुरू के ऊपर के 3 हम लोगों ने घूम लिए पहले दिन।
बार्गेनिंग कर ली थी, क्योंकि और क्यों इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी मिक्स थी। तो जो फर्स्ट डे था, तो हम लोगों ने फर्स्ट डे में बहुत एंजॉय किया। इसमें काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी थी और इसमें हम लोग गए थे। और जो यहाँ पर आपको जो टैक्सी वाला होता है वो वही आपका गाइड होता है, तो वो पूरा एक पैकेज होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले गए थे, वो हम लोगों को ले गया था केव गार्डन। केव गार्डन में यहाँ पर केव्स होती हैं, गुफाएं, मतलब गुफाओं वाला गार्डन था। यहाँ पर एक एडवेंचर था, एक एयर साइकिलिंग वाला, तो लेकिन मैंने नहीं गया, वो हो रहा था वहाँ पे, टाइम नहीं था हम लोगों का, क्योंकि काफ़ी सारी उसने ड्राइवर ने बोला था कि जल्दी आना आप लोग घूम घाम के। और यहाँ पे काफ़ी सारी केव्स भी थी, तो इसमें सिर्फ 2 ही केव्स में हम लोग गए थे, और पॉर्क्यूपाइन और शायद पैंथर केव में नहीं गए थे। और इसके बाद, और हाँ, इस केव गार्डन की एंट्री फीस थी पर पर्सन 100 रुपये। तो यहाँ पर भी हम लोगों के पैसे लगे एक्स्ट्रा। तो जो ड्राइवर है आपकी, जो कैब, मतलब कैब जैसी ही बुक थी वो जो गाड़ी, तो उसका पैसा अलग है, और ये जो आप एक्स्ट्रा घूमेंगे उसमें आपको अलग अलग पैसे देना पड़ेगा। फिर इसी यहीं पर हम लोग गए थे हिमालय दर्शन के लिए। तो ये आपको इसमें जो वहाँ हिमालय दर्शन एक पॉइंट व्यू है, तो यहाँ पर पॉइंट व्यू में दूरबीन रखे हुए हैं वो लोग। तो दूरबीन पर आप ये देखना चाहते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग के फालतू में 100 रुपये चले गए, 50 रुपये पर पर्सन लेता है, और जो चीज़ आपको नेचुरली दिख रही है वो चीज़ आपको वो दिखाते हैं दूरबीन से, और दूरबीन से इतना देखने में कोई बहुत ही अच्छा नहीं लगा। तो आप इस पे पैसे खराब मत कीजिएगा अपने। फिर यहाँ से हम लोग निकले, तो एक जो था एक टिफिन टॉप व्यू देखने के लिए हम लोग एक जगह पहुंचे। तो वहां पर घोड़ों की सवारी हो रही थी, तो हम लोगों ने घुड़सवारी का भी आनंद ले लिया। और यहाँ पर वैसे वो फीस लिखे हुए हैं 770 रुपए की, लेकिन वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं पर पर्सन। तो एक पर्सन का आपको पड़ता है 820 रुपए, तो ये आपसे वो ले लेते हैं, और वो टिफिन टॉप व्यू तक आपको ले जाते हैं इसमें घोड़े पर बिठाल करके। और आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पर बैठ करके जाएं घोड़े पर, आप पैदल भी जा सकते हैं। काफी सारे लोग वहां पर वो नहीं बैठे थे, वो पैदल भी चले गए थे। और वो कुछ नहीं है, आपको वो जो वहां से व्यूज दिखते हैं, आपको खुरपा ताल है व्यू दिखता है, और एक नीचे से, और जिस रोड से आए हुए हैं वो व्यू दिखता है, और सबसे लास्ट में टिफिन टॉप व्यू दिखता है। तो लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर थोड़ा बारिश का मौसम हो गया था, तो जो खुरपा ताल वाला व्यू था वहां पे तो कोहरा ही हो गया था, इतना ज्यादा, इतनी ऊंचाई है वहां पर, और हम लोगों को वो व्यू नहीं दिख पाया था खुरपा ताल वाला। और टिफिन टॉप वाले व्यू पर तो हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो फिर हम लोग बीच में से ही वापस लौट आए थे। तो और ये हम लोग गए थे मई लास्ट में, मई लास्ट की बात बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग गए फिर लवर पॉइंट पर, जहाँ पर लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट है। तो सुसाइड पॉइंट देखने के लिए हम लोग नहीं गए थे, और केवल हम लोगों ने देखा लवर पॉइंट। वहाँ पर भी अच्छा व्यू था, और वहाँ से हम लोगों ने जो चढ़ना एक खरीद लिया था, बहुत ही अच्छा, और कुछ खाने पीने के लिए ऑमलेट वगैरह खा लिया था, और मिक्स फ्रूट वगैरह। और यहाँ पर का फल और आड़ू और खुमानी, ये सब फल आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। का फल एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक फल है, और ये और आपको यहाँ से का फल बिल्कुल शहतूत जैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि शहतूत में शायद गुठली नहीं होती है, लेकिन का फल में गुठली होती है। इसके बाद हम लोग गए सरता ताल, और सरता ताल जाने से पहले आई थिंक एक गब्बर ब्रिज पड़ा, तो गब्बर ब्रिज भी हम लोगों ने देखा था, जिसका व्यू काफी अच्छा था।
और फिर इसके बाद हम लोग सरता ताल गए। तो सरता ताल में एक जिप लाइन करके एडवेंचर था, तो वो भी मैंने किया। जिप लाइन एडवेंचर के आपको पर पर्सन 600 रुपीज़ है, 600 रुपये हैं यदि आपको करना है। तो एक लड़की ने तो 2 बार किया, मैंने भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कोई भी अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, सीधी बात ये है, आप मन में सोच लीजिए मुझे तो इसमें मज़ा करना है, चिल करना है। और यदि आप डरेंगे तो फिर आपको डर लगेगा। फिर इसके बाद हम लोगों को एक कोई वाटरफॉल था जहाँ पर हम लोग गए थे देखने के लिए। और इसमें एंट्री फीस थी जो कि, और यहाँ पर उसमें 50 रुपये पर पर्सन का टिकट था। तो ये वाटरफॉल देखा, इसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। और फिर इसके बाद फिर हम लोग गए पैराग्लाइडिंग के लिए। और पैराग्लाइडिंग में यहाँ पर जो है 2000 रुपये पर पर्सन लग रहा था शायद, मुझे पता नहीं है, मैंने बार्गेनिंग नहीं की। 1500 रुपये भी लोग बोल रहे थे कई लोग। और इसमें आपको करवाते हैं और फिर आपका 500 रुपये ले लेता है। जैसे ही आप एक पहले फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आप स्वस्थ हैं और इसमें आप जाना चाहते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। फिर उसके बाद आपको कार से ऊपर वाले व्यू तक ले जाया जाता है जहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए आपका पैराशूट आपको मिलेगा वहाँ पर। तो वहाँ उस व्यू तक जाने के लिए आपको कार अवेलेबल होगी। और इसमें आपके जो परिवार के 1-2 लोग भी आपके संग में कार में वहाँ उस व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं। फिर आपसे ले लेगा 500 रुपये पैरासूट वाला, क्योंकि वो एक अलग से कैमरा जो आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, तो वो इस कैमरे के 500 रुपये लेगा। और यहाँ पर मुझे पता नहीं था, आप थोड़ी देर को उस कैमरे को आप पैरासूट जो आपका गाइड है उसको आप पकड़ा सकते हैं और दोनों हाथों को यूं करके आप फैला करके अपना अच्छा वो भी बना सकते हैं। और तो ये 500 रुपये अलग गए, तो हो गए 2500। और जैसे ही आप लैंड करेंगे पैरासूट से, तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर आपके 600 रुपये वो लोग लेंगे, क्योंकि वो नीचे से आपका फ़ोटो खींचते हैं। तो 300 रुपये फ़ोटोज़ के और 300 रुपये वीडियो का। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ये भी एक मतलब एक्स्ट्रा वो पैसे जुड़ जाएंगे इसमें। तो कुल मिला के आपकी पैराग्लाइडिंग होगी 3000 रुपये में। फिर सबसे लास्ट में हम लोग गए हॉट एयर बलून में। तो हॉट एयर बलून में 1500 रुपये पर पर्सन लग रहा था। और 3 लोग हम लोग थे, तो इस तरीके से 4500 रुपये 3 लोगों के हॉट एयर बलून के लगे। और 200 रुपये जो था वो उसने फोटो के ले लिए हम लोगों से। और इसके पहले हम लोग गए थे नौकुचिया ताल में। तो नौकुचिया ताल में शिकारा टाइप का है, ये भी एक नौकुचिया ताल एक लेक है। और यहाँ पर जो है नौकुचिया ताल में 500, 600 और 700 3 तरीके की बोट्स थी। और इसमें और राफ्टिंग वाला भी था, एक दूसरा टाइप का भी था। तो हम लोग शिकारे में बैठे, और जो 700 रुपये वाला था, थोड़ा सोचा कि अच्छा में बैठते हैं, तो बस 700 रुपये वाले में बैठे हम लोग। फिर इसके बाद लास्ट होते होते हम लोग गए भीमताल देखने के लिए। तो भीमताल में कुछ नहीं था, एक लास्ट में भीमताल लेक के अंदर जाने के लिए रास्ता था। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी और एक्वेरियम भी है, लेकिन हम लोग उसके अंदर नहीं गए और बस वहीं बाहर से ही देख करके और आ गए। और यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर जो कि बहुत ही गाना गा रहा था, तो यहाँ पर भी उसका गाना भी हम लोगों ने सुना। और तो ये था हम लोगों को नैनीताल में डे 2 का एंड। और फिर उसके बाद फिर हम वो अगले दिन फिर जैसे ही हम लोग वापस लौट आए अपने नैनीताल, जहाँ से हम लोग चले थे नैनीताल लेक पर। और फिर हम लोग गए डिनर करने के लिए वही अपना व्यंजन रेस्टोरेंट पर। और इस तरीके से ये डे 2 का एंड हुआ। फिर इसके लिए अगले वीडियो में डे
डे 2 का अगला वीडियो मैं बनाऊंगी। उसके लिए आपको डे 2 वीडियो पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं डे 2 हम लोगों का कैसा रहा। तो ये बहुत ही अच्छा डे 1 था, बहुत ही अच्छा एडवेंचर से भरा हुआ, बहुत मज़ेदार था। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, ऐसी ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए और मेरे टिप्स को और ट्रिक को देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।